नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सियासी दांव पेच तेज हो गए हैं। लिहाजा इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आई है पायलट के सियासी गढ़ यानी टोंक से कि कैसे यहां कांग्रेस पार्टी की बगिया को बागी गुलजार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की 90 नगर निकायों के चुनाव को लेकर सियासी पारा इन दिनों जबरदस्त तल्ख है। 28 जनवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हर सियासी दांवपेच चले जा रहे हैं। दरअसल आज की अपने खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पायलट के गढ़ यानी टोंक जिले के निवाई क्षेत्र का हाल, जहां पर नगर निकाय के चुनाव बेहद दिलचस्प हो चले हैं, क्योंकि इस बार अग्नि परीक्षा सूबे की सरकार और संगठन के तालमेल की है। खैर, इसी अग्नि परीक्षा के दौर में निवाई के नगर निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प हो चले हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस की बगिया बागियों से गुलजार नजर आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां 35 वार्डों में से 29 वार्डों पर कांग्रेस के बागियों ने ही ताल ठोक दी है और एनसीपी का दामन थामकर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से बगावत कर सियासी समर में उतरे बागियों का दावा है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार निवाई नगर पालिका में एनसीपी का वोट निर्वाचित होगा। इस बार जो हम एनसीपी से हम उतरे हैं, वैसे तो हम कांग्रेसी हैं, लेकिन विधायक से मनमुटाव के चलते हमने एनसीपी ज्वाइन की है और इस बार जो बोर्ड बनेगा वो एनसीपी का बोर्ड बनेगा। निवाई शहर की जनता ने हमेशा विकास को वोट दिया है। पिछली बार भी जब हम थे यहाँ पर 5 साल, हमने निवाई शहर में संपूर्ण विकास करवाया। हम वोट जो मांगने जाएंगे विकास के नाम पे वोट मांगने जाएंगे। जिस प्रचंड बहुमत के साथ माननीय विधायक महोदय को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा गया था, उस उपेक्षाओं पर 1% भी खरा नहीं उतर रहे। इस बार फिर गला दबाने की कोशिश की जा रही थी। आम शहर की जनता ने ये कहा कि आप लोगों को एक साथ होकर चुनाव लड़ना चाहिए। मतदाता हम हैं, ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हमारा वोटर लड़ रहा है, हमारा शहर का नागरिक लड़ रहा है जो इस मिट्टी का तिलक कर चलता है। पंचायत चुनाव में वहीं विधायक प्रशांत बैरवा से जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बागी होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बागियों ने तीसरा मोर्चा बनाया है, वो उनकी अपनी रणनीति होगी। मैं तो कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस की ही बात कर सकता हूँ। तीसरा मोर्चा नहीं, कोई पार्टी बनाई है उन्होंने, कोई उस पार्टी नेशनल कोई पार्टी है उससे लिया गया, वो उनकी रणनीति वो जाने। मैं तो कांग्रेस की बात कर सकता हूँ, मैं तो कांग्रेस की बात करता हूँ। मेरे से एक आदमी भी आके मिला नहीं है। मैं लगभग इस कोरोना काल में 25,000 आदमियों से मिल चुका हूँ। मुझे लोग वो क्योंकि मेरे खिलाफ थे शायद इसलिए ऐसी बात कर रहे होंगे। वो मीटिंग में नहीं आते, आज तक मीटिंग में नहीं है, कोई मतलब नहीं टिकट की मांग नहीं की। और अगर मेरे से मांगते तो मैं क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता। मेरी बात सुनिए, हो सकता है कि मेरे खिलाफ वाले लोगों मगर वो भी जनाजा रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता तो उनको भी क्या बोलते कोऑपरेट भी करता, उनको लेके आते, एक जगह आने की जरूरत है। और मैं तो उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि वो अच्छे प्रदर्शन करें। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि निवाई नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेसी और बागियों के झगड़े के बीच भाजपा अपनी किस्मत चमकने का इंतजार कर रही है। खैर, इंतजार करना होगा 28 जनवरी का, क्योंकि हर हकीकत और दावों की असल पोल 28 तारीख को ही खुलेगी। टोंक से वजाहत अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।